Hello my dear students. So today our topic is question based on conductance, various conductance. So हमारे पास क्वेश्चन है specific conductivity of a 0.12 normal solution of an electrolyte is 0.024 ohm inverse centimeter inverse. Determine its equivalent conductivity. So चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.12 नॉर्मल सॉल्यूशन. सो आप देखिएगा नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मेलिटी. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.12 नॉर्मल. सो नॉर्मल यूनिट किसका होता है, नॉर्मेलिटी का होता है बेटा. इसके अलावा 0.024 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो आपको पता है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट होता है, ये होता है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा का 0.024 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. सो अब देखिए मेरे पास नॉर्मेलिटी दे रखी है और कप्पा दे रखा है और हमसे पूछा गया डिटरमाइन इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. मतलब कि हमारे पास क्या पूछा गया, डेल ई क्यू पूछा गया है मेरे पास. सो आप देखिएगा डेल ई क्यू का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. सो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो जो चीज़ें दे रखी है उनको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर 0.024 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी मेरे पास कितने हैं 0.12. अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या होगा 24 इंटू 1000 अपॉन 0.12 था मेरे पास, तो मैं इसका पॉइंट हटा देता हूँ. 123 नीचे कितना आ जाएगा 1000 और ऊपर कितना आ जाएगा 100. तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 12 2 जा 24. तो 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा मेरे पास 200. अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. सो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं. सो चलिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स 2 centimeter apart and area of cross section is 4 centimeter square has a resistance of 25 ohms. Calculate the equivalent conductivity. तो आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नॉर्मेलिटी मेरे पास है 0.5 नॉर्मल दिया हुआ है इधर, और जो सॉल्ट प्लेस्ड है बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स उसका जो डिस्टेंस है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना है मेरे पास, यानी कि एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए मेरे पास कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ यानी कि रेजिस्टेंस मेरे पास आर दिया हुआ है 25 ओम्स. कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डेल ई क्यू यहाँ पर फाइंड करना है. तो आप देखिएगा मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, के इंटू ए बाय एल. सो आप देखिएगा मेरे पास सी यानी कि कंडक्टेंस यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, कंडक्टेंस की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो 1 अपॉन आर यानी सी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन आर होती है. तो के इंटू ए बाय एल यानी कि मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू के इंटू एरिया कितना दिया हुआ है मेरे पास 4 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2. तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/50 आ जाएगा. सो मेरे पास के की वैल्यू आ गई है. अब मुझे क्या निकालना है, डेल ई क्यू निकालना है. तो डेल ई क्यू क्या होता है मेरे पास, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. सो मेरे पास बाकी चीजें दे रखी है यहाँ पर. अब देखिएगा यहाँ पर देखो के का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे पास, अब जो हमने फाइंड किया है यहाँ पर 1/50 आ गया और ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे मेरे पास नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, यहाँ पर नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.5 नॉर्मल. तो इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर आप देखिएगा 1000 अपॉन 50 इंटू 5 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा. तो एक जीरो से इधर कैंसिल हो गई. सो 5 से काट देंगे, 5 2 जा 10 और 00. इसके बाद आ जाएगा 540 यानी कि डेल ई क्यू मेरे पास कितना आ गया 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स.
सो इस तरीके से हमारे पास जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल NaCl solution at 25 degree Celsius is 200 ohm. Cell constant of the conductivity cell is unity. Calculate the equivalent conductance of the solution. तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर देखो वैल्यू क्या दे रखी है 0.01 नॉर्मल, यानी कि नॉर्मेलिटी मेरे पास दे रखी है 0.01 नॉर्मल, और मेरे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर R इक्वल्स टू 200 ओम, और सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल मतलब सेल कांस्टेंट मतलब G स्टार भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम X भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास, ये दे रखा है यूनिटी। सो यूनिटी का मतलब यहाँ पर कितना हो गया 1, और हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि डेल EQ का वैल्यू हमें फाइंड करना है। आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पर सेल कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, तो आप देखिएगा यहाँ पर C इज इक्वल टू K इंटू A/L होता है, लेकिन अब देखिएगा A/L मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर इस वैल्यू को दिया नहीं हुआ है। तो आप देखिएगा जो X की वैल्यू होती है वो होती है L/A। सो आप देखिएगा A/L क्या हो जाएगा 1/X, तो C इज इक्वल टू K इंटू L/A। अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 1/X लिखना पड़ेगा, यानी C इज इक्वल टू K इंटू 1/X। अब C भी नहीं दे रखा है यहाँ पर, सो 1/R इज इक्वल टू K इंटू 1/X। सो आप देखिएगा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ मेरे पास 1/200 इज इक्वल टू K इंटू 1/X का वैल्यू कितना दिया मेरे पास यूनिटी, यानी कि 1 दिया हुआ है। सो आप देखिएगा K का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 1/200 आ गया। सो आप देखिएगा यहाँ पर हमें निकालना है डेल EQ, तो ये हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। सो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। अब K का वैल्यू है 1/200 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 0.01। सो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पर 1/200 इंटू 1000 अपॉन 0.01 था। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका अगर पॉइंट हटाऊंगा उससे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो ये 5 टाइम्स कट गया यहाँ पर, सो ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। चलिए इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आप देखिएगा मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी पूछी है अब की बार, और मुझे 0.2 मोलर दे रखा है। इसका मतलब मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर मोलैरिटी। सो मोलैरिटी कितना दिया हुआ 0.2 मोलर, और मेरे पास देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये किसका यूनिट है K का यूनिट है, यानी कप्पा का वैल्यू कितना दे रखा है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमें फाइंड करना है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है डेल MC इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। सो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है। सो आप देखिएगा K का वैल्यू कितना दिया मेरे पास 0.0248 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। सो मोलैरिटी मेरे पास कितना दिया 0.2 दिया हुआ है, तो अब इसका पॉइंट हटा देंगे तो 248 इंटू 1000 अपॉन 2, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4। सो अब देखिएगा 3 4, तो ये 4 की 4 जीरो कैंसिल हो गई। सो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 2 4, तो ये आ जाएगा 1 2 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये आ जाएगा डेल MC का वैल्यू। सो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, अगर हमारे पास कंडक्टेंस दे रखा है या रेजिस्टेंस दे रखा है तो, या सेल कांस्टेंट भी अगर हमें दिया हुआ है, तो हम उस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम आने वाली वीडियो को आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।